Hello everyone, welcome to my YouTube channel प्रशांत सर मैथमेटिक्स द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आज टॉपिक क्या लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है? इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है, जो टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर। क्या करवा रहा हूँ? क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर, जो कि काम कहाँ आएगा। ये जो टॉपिक है इसकी वैलिडिटी बेटा लाइफ टाइम की वैलिडिटी है। मतलब लाइफ टाइम की वैलिडिटी क्या, क्यों क्यों कह रहा हूं मैं लाइफ टाइम की वैलिडिटी? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक अपना पूरी जिंदगी काम आने वाला है। पूरी जिंदगी कैसे? जैसे अपन 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th, फिर ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर डिग्री की। मास्टर डिग्री तक काम आएगा। मास्टर डिग्री करने के बाद फिर कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ाने लग जाओ तो फिर आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो पूरा लाइफ लॉन्ग, मतलब पूरा सर्कुलेशन लाइफ लॉन्ग काम आने वाला टॉपिक है। देखो ध्यान से समझना है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 5 मिनट का, केवल 5 मिनट का टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। देखो क्या नाम है इसका? क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर। क्या है? क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? चतुर्थांश, चौथा हिस्सा जो होता है। देखो इसके अंदर हमें किस चीज का ध्यान देना पड़ेगा? क्यूएससी का ध्यान देना पड़ेगा। किसका? क्यूएससी। ये 3 वर्ड ध्यान रखो, ये समझ लो, तुम मार ही नहीं खाने वाले इस टॉपिक में। कैसे? क्यू का मतलब क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। एस का मतलब साइन, साइन का मतलब निशान वाला साइन है ये, ठीक है। अच्छा, सी का मतलब चेंज और अनचेंज, मतलब बदलना व नहीं बदलना। अब इस क्यूएससी का इस टॉपिक के अंदर क्या रोल है वो देखो। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कोई भी फैक्टर चेंज नहीं होता। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कोई भी फैक्टर चेंज नहीं होगा। स्टार्टिंग ध्यान देखो, लास्ट तक देखना है वीडियो को, तब समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कोई भी फैक्टर चेंज नहीं होने वाला है। वर्टिकल लाइन के ऊपर हर फैक्टर चेंज होंगे। साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, हर फैक्टर चेंज होंगे। जैसे साइन थीटा है तो कोस थीटा में चेंज होगा, कोस थीटा है तो साइन थीटा में चेंज होगा। ये दोनों तरफ तीर का निशान लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? इसीलिए लगा रखा है कि साइन थीटा कोस थीटा में चेंज होगा, कोस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा, टेन थीटा कोट थीटा में, और कोट थीटा टेन थीटा में चेंज होगा, सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा में चेंज होगा। देखो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। सेकंड के अंदर केवल साइन का फैक्टर पॉजिटिव होता है, मतलब साइन थीटा या कोसिकेंट थीटा। इसके अंदर टेन का फैक्टर पॉजिटिव होता है, मतलब टेन थीटा या कोट थीटा। इसके अंदर कोस का फैक्टर पॉजिटिव, मतलब कोस थीटा या सेकंड थीटा। अब ये चीज ध्यान याद करने के लिए क्या करेंगे? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद कहां जाना होता है? टू कॉलेज, कॉलेज में जाते हैं। देखो ए एस टी सी इसके अंदर ऑल पॉजिटिव। इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और टेन का उल्टा। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और कोस का उल्टा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होते हैं, जो लिख रखे हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जो बच गया, जैसे साइन कोसिकेंट के अलावा जो बच गया, जैसे कोस बच गया, तो इस क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा। या कोस के अलावा मान लो कोट बच गया, टेन बच गया, तो वो सभी इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। जो यहां प्रेजेंस है ना वही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। इसी तरह टेन थीटा कोट थीटा को छोड़ के बाकी सारे इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेंगे, लेकिन ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव रहेंगे। इसी तरह कोस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, इनके अलावा बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। अच्छा, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं जीरो से। स्टार्ट करते हैं कहां से? स्टार्ट करते हैं जीरो से। जैसे 0 पाई बाई 2, 0 पाई बाई 2 का मतलब 0, 1 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2 का मतलब पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 का मतलब 2 से 2 कट के पाई आ गया, और 3 पाई बाई 2, और आ गया था बेटा 4 पाई बाई 2। वापस 4 पाई बाई 2 पे खत्म हो गया, 2 टू द 4 इज इक्वल टू 2 पाई। देखो 0 पाई बाई 2 मतलब 0 का मतलब तो 0 डिग्री होगा। अच्छा, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, जिसको 90 डिग्री बोलते हैं। पर पाई का मतलब 180 डिग्री, 3 पाई बाई 2 का मतलब 270 डिग्री, और 2 पाई का मतलब बेटा 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर देखो क्या करना है अपने को। हम मूव किस डायरेक्शन में करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। किस डायरेक्शन में मूव करेंगे अपन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर अपने को 0 या 360 दोनों एक ही बात होगी, 0 पे आओ या 360 पे आओ, हमें यही लाइन लेनी, वर्टिकल लाइन। ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, नीचे चलेंगे तो नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, मतलब इस प्लस माइनस का मतलब ये है। पॉजिटिव का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये, जैसे अगर
360 प्लस मान लो सपोज करो 390 डिग्री की वैल्यू निकालने आ गई, पूछ रहे हैं 390 डिग्री की वैल्यू क्या, तो 390 डिग्री को अपन 360 प्लस 30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 360 प्लस 30। तो 360 प्लस आ रहा है तो ऊपर चलना है और 360 माइनस आ रहा है तो नीचे चलना है, ये मैटर इसका। और इधर चल इसी तरह 90 प्लस होगा, 90 से बड़ा होगा तो इधर, और 90 से छोटा होगा तो इधर, 180 से बड़ा होगा तो इधर होगा, और 180 से छोटा होगा तो ऊपर इधर होगा, 270 से छोटा होगा तो इधर माइनस, और 270 से बड़ा होगा तो उधर प्लस। वही 360 और 0 डिग्री में दोनों सेम वैल्यू आएगी। अच्छा बेटा ध्यान दो, निकालना किस किस के ऊपर अपने को, अपन ध्यान ये देंगे कि भाई अपने को सबसे पहले देखो 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, इनकी वैल्यू तो पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल आती है उससे इनकी वैल्यू हमें पता है। तो कोशिश यही रखनी है कि भाई जो भी वैल्यू आई निकालनी इन्हीं की फॉर्म में हम उसको निकालें। इन्हीं की फॉर्म में मतलब जैसे 390 आ गया सपोज करो, तो 390 को अपन लिखेंगे क्या, ये थोड़ी 380 प्लस 10 लिख लिया, होता तो ये भी 390, लेकिन ये जो प्लस में जो दूसरा फैक्टर होता है वो ये लेना है जिसकी वैल्यू हमें पता है। क्या लेना है? इस फैक्टर के प्लस में जो दूसरा फैक्टर रहेगा वो वही फैक्टर होना चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90 जो वैल्यू हमें पता है। तो इसको 390 को अपन 360 प्लस 30 लिखेंगे, ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो ध्यान दो, अब क्यूएससी का जो रोल है अब स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, क्या मतलब इसका, जैसे सपोज करो अब ये मैटर तो यही खत्म हो गया भाई, क्वाड्रेंट के बारे में इतना ही ध्यान रखो, यही काफी है। अब देखो अगर हमारे पास मान लो वैल्यू निकालनी आती है sin 120 डिग्री की, किसकी वैल्यू, sin 120। अब 120 को हम प्लस 0 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 90 की फॉर्म में लेंगे। 0 को तो छोड़ ही दो क्योंकि 0 प्लस 0 माइनस 0 करना तो वैल्यू वही रहेगी, कैसे निकलेगी फिर वैल्यू। 0 को छोड़ के 30 45 60 90 की फॉर्म में देखो, इसमें 30 मतलब किस फैक्टर में 30 जोड़े ताकि 120 है, तो इसको हम ये लिखेंगे 90 प्लस 30। ओवरऑल कहने का मतलब ये है इस फैक्टर के प्लस में जो वैल्यू आएगी वो हमें पता होनी चाहिए। पता कौन सी है, 30 45 60 90, ये वैल्यू हमें नोन है, पता है, याद है सारी। sin 30 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, वो सारी वैल्यूज अपने को याद है। sin 90 प्लस 30, इस 120 को sin 90 प्लस 30 लिख लेंगे। अच्छा अब ये जान लो, ये तो तुम्हें पता लग गया दूसरा फैक्टर इनमें से आने वाला है, लेकिन पहला फैक्टर कहां से आएगा, यहां देखो 0 90 180 270 360, ये इधर वाला फैक्टर तो यहां से 0 90 180 270 360 में से ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना। चाहे जैसे ये हो सकता है कि भाई जैसे 360 इंटू 2 आ सकता है, 720 प्लस वैल्यू निकालनी हो तो 2 इंटू 360 हो सकता है वो, लेकिन वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, 0 90 180 270 और 360 तक की वैल्यू आनी चाहिए अपने पास। इसमें ये मेंशन होना चाहिए जो पहली वैल्यू है वो इन्हीं में से होनी चाहिए, और दूसरी वैल्यू है वो होनी चाहिए जिसकी वैल्यू हमें पता है, 0 30 45 60 90। अब देखो इसको हमने sin 90 प्लस 30 लिख दिया। QSC का मतलब ये है, पहले तो क्वाड्रेंट देखेंगे, फिर साइन देखेंगे, फिर चेंज या अनचेंज देखेंगे। क्वाड्रेंट का मतलब देखो sin 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस, देखो 90 कौन सी लाइन है, ये वाली 90 प्लस का मतलब क्या बताया था इधर, 90 प्लस 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, ये वाला दूसरा क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन हमें हो गया पता लग गया दूसरा क्वाड्रेंट है। अब ये निशान देखो क्या है अपने पास, ये साइन अलग है और ये वाला साइन अलग है, ये तो निशान वाला साइन और ये ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन है। देखो साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो पॉजिटिव आएगा ये। अच्छा 90, अब तीसरा क्या होता है, मतलब हमें ये पता लग गया भाई साइन 90 प्लस 30 का क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरा क्वाड्रेंट है, ठीक है, और साइन क्या आने वाला है, इसमें पॉजिटिव आने वाला है। और तीसरा चेंज होगा या नहीं होगा, तो देखो 90 प्लस का मतलब 90 और 270 के ऊपर चेंज होगा, बाकी नहीं चेंज होगा। अब 90 के ऊपर चेंज होगा, किस में चेंज होगा, देखो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। इस साइन की जगह हम कोस लिख देंगे, और जो एंगल है वो एज इट इज लिख देंगे cos 30 बराबर, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2, ये हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। अब देखो एक एग्जांपल और लेके चलो इसी के साथ, सपोज करो जैसे अपन मान लो 120 का आ गया, cos 210 का लेते हैं अपन, किसका लेते हैं, cos 210 का। अब 210 को 0 90 180 270 और 360, देखो 270 तो बहुत ज्यादा है इससे, मतलब 270 माइनस कर सकते हैं, 180 प्लस कर सकते हैं। पहले तो देखो कौन सा क्वाड्रेंट कौन सा, 270 किस में आएगा, इसमें आएगा 270, 180 और सॉरी 210, 180 और 270 के बीच में आने वाला है।
अब इस क्वाड्रेंट में tan और cot ही पॉजिटिव होंगे, cos तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, cos 270 को हम या तो 180 प्लस लिखेंगे या 270 माइनस लिखेंगे 210 को। तो इसको अगर हम cos 180 प्लस लिखते हैं, दोनों बता रहा हूं, या cos 270 माइनस लिखते हैं, देखो 180 प्लस अगर करेंगे अपन तो 270 के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 30 जोड़ना पड़ेगा। और अगर 270 माइनस करते हैं तो 210 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 210 है देखिए, 210 की वैल्यू निकाल रहे, 270 माइनस कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा 60, ठीक है। अब देखो QSC किस तरह काम करेगा इसके ऊपर, Q का मतलब पहले तो क्वाड्रेंट देखो 180 प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, 180 प्लस तीसरा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट, तीसरा, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, उसके बाद साइन देखेंगे, मतलब 180 वाली लाइन पे देखो 180 प्लस cos जो है ना, cos 180 प्लस मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, तो cos क्या होगा इसके अंदर, नेगेटिव। देख लिया आपने, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा। अब उसके बाद चेंज होगा या नहीं होगा, देखो cos 180 प्लस 180 का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, तो ये cos ही आ जाएगा, cos, और जो एंगल है ये दैट इज 30 डिग्री आ जाएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। अब 270 माइनस का केस देखो, 270 माइनस, देखो सबसे पहले क्वाड्रेंट देखो, 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट है। अच्छा, तीसरे क्वाड्रेंट तीसरा हमें पता लगा। अब साइन देखो 270 माइनस तीसरे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखो तीसरा चेंज या अनचेंज, अब 270 के ऊपर अब ये देखेंगे चेंज होगा नहीं होगा, 90 और 270 पे चेंज होगा, बाकी नहीं होगा, तो चेंज होगा इसके ऊपर, cos किस में चेंज होगा, cos साइन में चेंज हो जाएगा, तो इसको अपन साइन, और जो एंगल है ये दैट इज 60 डिग्री लिख देंगे, तो कितना आ गया, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, दोनों तरीके से सेम वैल्यू आने वाली है। अब एक एग्जांपल मैं आप लोगों को tan का भी समझा देता हूं, tan थीटा का, जैसे इसको इरेज कर देता हूं, या यहीं देख लो आप लोग, है ना। हम अगर tan 300 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, tan 300 डिग्री, tan 300 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए देखो सबसे पहले तो क्वाड्रेंट देखो, 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 270 से 360 के बीच में 300 डिग्री यहां आ रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में, कौन से में आ रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब देखो चौथे क्वाड्रेंट में tan जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि cos और sec पॉजिटिव होते हैं, tan नेगेटिव होगा। अब 300 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, या तो 270 ये प्लस है, इधर माइनस, तो 270 प्लस लिखो या 360 माइनस लिखो, या तो इसको लिखेंगे tan 270 प्लस, या लिखेंगे tan 360 माइनस। अब 270 अगर प्लस करेंगे तो 300 डिग्री के लिए 30 जोड़ना पड़ेगा, और अगर 360 माइनस करेंगे तो 300 डिग्री के लिए 60 घटाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब देखो अब अपन ये देखेंगे कि ये चेंज होगा या नहीं होगा। तीसरी बात किसकी है भाई, पहले तो हमने साइन क्वाड्रेंट देख लिया, कौन सा क्वाड्रेंट है, फिर उसके बाद साइन देख लिया, अब चेंज या अनचेंज। देखो 270 वाली लाइन के ऊपर चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, tan किसमें चेंज होगा, कोट में, ये माइनस कोट, और एंगल क्या है, 30 डिग्री है जी। अच्छा नीचे देखो tan 300, ये माइनस है, फिर माइनस है जी लगा दिया, tan 360 का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल के ऊपर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, तो tan किसमें रहेगा, tan के अंदर ही रहेगा, ठीक है बेटा, और 60 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो tan 60 की ये माइनस तो एज इट इज, इसी तरह इसमें भी माइनस एज इट इज, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और cot 30 की वैल्यू √3 होती है, तो ये दोनों सेम वैल्यू आ रही है। तो बेटा इसी के साथ अपना क्वाड्रेंट टॉपिक खत्म होता है। तो इससे देखो अब आप लोग कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, 0 30 45 60 90 तक तो हमें वैल्यू पता है, याद है, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है उससे याद है। अब उसके बाद की अगर कोई वैल्यू है तो जो पेज वगैरह होते हैं, जो नोट्स होते हैं, उसके अंदर वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। ये सामान समझ में आने के बाद कुछ भी किसी भी तरह की वैल्यू आप लोग इससे निकाल सकते हो। अब वीडियो पॉज करके इसको उतारना चाहो तो उतारना चाहो नहीं, इसको उतार ही लेना है, उतार ही लो इसको वीडियो पॉज करके, ठीक है। और थैंक यू, अब मिलते हैं अपना अगली वीडियो में। ये टॉपिक बहुत ध्यान से करना, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, ठीक है।